नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे जो महिलाएं हैं वो फाइनेंस के वर्ल्ड में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, किस तरीके से एक एक कदम के साथ वो अपने आप को और बेहतर कर सकती हैं, अपने वित्तीय फैसले खुद ले सकती है। इस चीज़ पर हम तमाम टॉपिक लेकर आते हैं और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक समय था जब बैंक एफडी हो, बीमा पॉलिसी हो या म्यूचुअल फंड, हर काम के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती थी। एजेंट यानी सुविधा, फैसिलिटी, लेकिन साथ में कमीशन भी। यही कमीशन हमारे रिटर्न को कम कर देता था। लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आज घर बैठे मोबाइल से लोन, एफडी, बीमा और निवेश करना संभव है। ये ऑनलाइन तरीका महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। अब जो महिलाएं हैं वो अपने आर्थिक फैसले खुद से ले सकती हैं, बिना किसी की ताक झांके, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब बिचौलिए की जरूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और अगर नहीं तो कहां आज भी एक मीडिएटर की या फिर एक्सपर्ट की भूमिका जरूरी हो जाती है। इन सवालों पर आज हम शक्ति की समृद्धि को आगे बढ़ाते हैं और आज के शो में क्या क्या है, किस किस चीज पर बात होगी, ऑन द शो आपके लिए क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा होगी लोन, बीमा, म्यूचुअल फंड में एजेंट कितना जरूरी है। इन तमाम चीजों में एजेंट की क्या भूमिका है और इसमें कितना जरूरी हो जाता है एजेंट या फिर जरूरी नहीं है। बिना एजेंट निवेश के क्या है फायदे, नुकसान। अगर आप बिना एजेंट के निवेश करते हैं तो फिर क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन नुकसान साथ में क्या है। कमीशन से कितना घट जाता है रिटर्न, ये जो एजेंट है इसका जो कमीशन होता है उससे आपके रिटर्न पर कितना इफेक्ट पड़ता है, वो कितना कम हो जाता है। निवेश के लिए कैसे लें सही फैसला, किस तरीके से अगर आप एजेंट की मदद नहीं लेते हैं तो फिर आप खुद से कैसे सही फैसले ले सकती हैं। एजेंट के बिना निवेश के कितने खतरे हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, इन चीज़ों पर भी हम आज के शो में चर्चा करने वाले हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक आम परिवार की कहानी जिसने एजेंट से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियल फैसले लिए। नोएडा की रोहिणी शर्मा ने सालों तक एजेंट के जरिए एफडी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। हर बार उन्हें कम रिटर्न का एहसास हुआ, लेकिन कारण समझ नहीं आया। कोरोना के बाद रोहिणी ने डिजिटल एप्स के जरिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और ऑनलाइन एफडी खरीदी। अब तो रोहिणी ऑनलाइन ही मोटर बीमा रिन्यू करती हैं। कमीशन बचा, ट्रैकिंग आसान हुई और फैसले उनके हाथ में आए। हालांकि रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे मामलों में रोहिणी ने एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी समझा। अब डिजिटली स्मार्ट रोहिणी अर्ली रिटायरमेंट की तैयारी भी कर रही हैं। रोहिणी की तरह आप भी किस तरीके से स्मार्ट बन सकते हैं, इसी पर आज की शक्ति की समृद्धि में चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एंजेलिना कंसल्टेंसी की फाउंडर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट लीना लोबो, जो डिजिटल फाइनेंस और पारंपरिक निवेश दोनों की गहरी समझ रखती हैं और आज हमें हमारे टॉपिक पर आप लोगों को और मार्गदर्शन देंगी। मैम वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे मैम आप? बिल्कुल ठीक। माय लीना लोबो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड पिछले 20 सालों से मैं परिवार और महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। पैसों की समझ अगर अच्छी है तो जिंदगी बढ़ती है, परिवार सशक्त होता है और बिल्कुल। और इस तरीके से आपका मनी संभालना ही एक आर्ट है। आज आर्ट है, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैम, जिस तरीके से हमने अपनी कहानी दिखाई अभी, एक छोटा सा एक स्टोरी थी रोहिणी की, किस तरीके से उन्होंने एजेंट की बजाय खुद से डिजिटल तरीके से अपने निवेश की शुरुआत की, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करी। डिजिटल इंडिया के बाद मैम फाइनेंस में बिचौलियों की भूमिका कितनी बदलती हुई दिख रही है आपको? डिजिटल ने प्रक्रिया बदली है लेकिन भूमिका नहीं, क्योंकि एडवाइजर आज कागज नहीं है, एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जो भी फिनेंस में कोई भी फैसला लेते हैं, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। खुद आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही सलाह देती है, सही सलाह, सही अनुशासन और एक क्या कहते हैं, आपका पूंजी कैसा बढ़ती है, इसके लिए सही मार्गदर्शन एक एडवाइजरी दे सकता है।
आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते ये मैं नहीं बोलती, लेकिन मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। तो मैम एजेंट के जरिए और डायरेक्ट निवेश में असली फर्क क्या आता है किसी भी निवेशक के लिए? डायरेक्ट रास्ते पर ट्रांजैक्शन होता है, एडवाइजर के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा भाई। बीमा हो या निवेश, प्लानिंग, अनुशासन और सही समय पर सही फैसला असली रिटर्न देता है। यही है असली फर्क। ठीक है, तो ये असली फर्क है। इसके अलावा मैम कमीशन जो है, जो अगर जब हम एजेंट के थ्रू जाते हैं अपना निवेश करने या फिर बीमा लेने, उसमें जो एक कमीशन आ जाता है बीच में, कमीशन हमारे रिटर्न को किस हद तक इफेक्ट करता है? गलत फंड चुनना, गलत समय पर एंट्री और एग्जिट, टैक्स प्लानिंग नहीं करना, और ये सब रिटर्न को कमीशन से ज्यादा प्रभावित करते हैं। मैं ये क्यों बोलती हूँ करके, आज कमीशन कितना घटता है या कितना कम होता है इसको देखने के बदले क्या वैल्यू मिलता है ये देखना चाहिए। क्योंकि मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो जी। एक वर्किंग महिला थी पूजा, उसने अपने तरीके से सिप जारी किया। ओके, वो चलती रही, मार्केट गिरी, 1-2 साल के उसको थोड़ा हो गया था, उसको डर लगा, अरे मेरा भाई भाई साहब मार्केट तो ऊपर नहीं आ रही है, क्या करो, सिप बंद कर दिया। और क्या होता है, अब एक बार सिप बंद किया तो फिर से चालू करने के लिए कुछ ना कुछ उधर एक्सपेंस आके बैठता है। सो फिर से 1-2 साल लगा उसको सिप से चालू करने के लिए, क्योंकि मार्केट के अनुभव नहीं है। इधर क्या हो गया, आपका परसेंटेज बच गया, लेकिन ये 2 साल के गैप में आपको 20 से 30% का नुकसान हो गया। ओके, वही तो एक एडवाइजर, एक उसकी कलीग थी, उसने एडवाइजर के हिसाब से एसआईपी में भर दिया। सो वो जब मार्केट गिरी तब भी क्या किया उसने, डिसिप्लिन से हो गया। इसका इफेक्ट क्या होया, पूंजी बढ़ गई। सो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी समझ में है तो, आपका एक्सपर्ट इसमें इतना नॉलेज है तो, नहीं तो मार्गदर्शन लीजिए, यही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप खुद से समझ रखते हैं तो फिर आपके लिए डायरेक्ट निवेश अच्छा है, लेकिन अगर आपको खुद से उतनी समझ नहीं है, निवेश हो गया या फिर बीमा हो गया, टैक्स का मामला हो गया, तो फिर आपको एक एजेंट की या फिर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। मैम वैसे ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं जो आज पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है? उनमें से एक मीडिएटर जो है वो हट ही चुका है। निवेश सेवाएं, इन्वेस्टमेंट्स नाउ, अभी एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब डिजिटल हो गया है। बीमा सेवाएं, हेल्थ, टर्म, मोटर, जो भी इंश्योरेंस आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिलता है। डिजिटल केवाईसी हो गया है, पॉलिसी इशू होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम इंटीमेशन, और कभी कभी इंश्योरेंस, कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ इवन पेपरलेस आपको क्लेम दे रही है, आपको पेपर्स सबमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बैंकिंग सेवा है, एफडी, आरडी, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। और ई नॉमिनेशंस, ई सिग्नेचर्स, टैक्स फाइलिंग, रिफंड ट्रैकिंग, क्रेडिट स्कोर, आपके कार्ड एप्लीकेशन, सो लाइन लंबी जा रही है। डिजिटल इंडिया में इतनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, सो आम ग्राहक को बहुत फायदा मिल रहा है। ठीक है मैम, तो ये फायदा जो है डिजिटल इंडिया का हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन मैम अगर पर्टिकुलरली महिलाओं की बात करें, वुमेन की बात करें, बिना एक्सपर्ट के क्या अब महिलाएं फैसले, अपने वित्तीय फैसले खुद से ले पा रही हैं, ले सकती हैं? महिलाएं बहुत, मैं बोलती हूँ, बहुत प्रभावशाली हैं। वो फैसले पहले भी करती थी, आज भी कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले क्या होता था, पहले महिलाएं अपने वित्तीय निर्णय अपने पति, भाई और पापा, ऐसे इनके जोड़ कर उनको छोड़ देती थी। आज महिलाएं प्रभावशाली बन गए हैं, अपना कमाई कर रहे हैं, सो नॉलेज इसमें सीख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
और एक एंगल है, कोई कोई महिलाओं को अचानक परिस्थितियों में, लाइक स्पाउस के डेथ हो गया, तलाक हो गया, कुछ परिस्थिति में जीवन में ऐसे आ गई हैं, उनको तो अपना निर्णय करने को पड़ता है। लेकिन मेरा ये एक एडवाइस है, आप छोटे जो जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस जो आप कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में कर दीजिए, वो तो अच्छा है। लेकिन जटिल डिसीजंस, इफ देर इज फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपका गोल ट्रैकिंग है, आपके रिटायरमेंट, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पूर्व योजित कुछ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है, इस समय आप तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर इस समय आपके काम का आता है। सो जो आपके समझ में आपको कंफर्टेबल है वो बिल्कुल करिए, और महिला कर सकते हैं, क्योंकि एक घर से वो अगर इतना आप इतना मनी का मैनेजमेंट करते हैं घर में, घर संभालने में और बच्चों के शिक्षण में, आप थोड़ा इंटरेस्ट लगा के सीख लें तो कर सकती हैं, लेकिन मार्गदर्शन और मदद लेके करिए, क्योंकि आप गलत फैसले में न जाए, इसीलिए। ठीक है मैम, तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर आप खुद से एक्सपर्ट बनेंगे, ऑनलाइन निवेश करेंगे, तो फिर आपको कुछ ऐसी हानियां हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं अगर आप एजेंट की, एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो आप उन चीज़ों से, उन हर्डल से बच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, महिलाओं के लिए ऑनलाइन निवेश एक बेहतर साधन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कि मैम ने कहा, यहाँ सावधानी की भी जरूरत है। और इसी के लिए आप चलते हैं हम अपनी सहयोगी अंजलि के पास, जो बता रहे हैं कि बीते कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है। जहां एक तरफ महिलाएं डिजिटल हुई हैं, वहीं डिजिटल होने के खतरे भी कितने हैं, ये आपको अंजलि समझाएंगी। बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ महिलाएं जो हैं वो डिजिटली हो गई हैं, यानी कि जो सुविधाएं हैं उनके लिए बढ़ गई हैं, लेकिन यही सुविधा अब ऑनलाइन तरीके से उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना फ्रॉड हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हो रहा है। और महिलाओं के साथ में कितना फ्रॉड हुआ है, बीते कुछ सालों का आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये जो ओवरऑल साइबर क्राइम डेटा है जो कि NCRB से लिया गया है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। 2020 की अगर हम बात करें साल में, तो देखिए 56,283 मामले जो हैं वो सामने आते हैं। इसके अलावा अगले साल यानी कि 2021 की अगर हम बात करते हैं तो यही मामले बढ़ जाते हैं, 72,301 मामले यहां पर सामने आए। इसके अलावा 2022 में देखिए 1,31,634 मामले सामने आए हैं। ये वो आंकड़ा है जो NCRB से लिया गया है। ये यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये भी है कि देखिए, ये वो आंकड़े जो अभी नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, बहुत सारी ऐसा कई बार स्कैम हो जाता है महिलाओं के साथ में जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन ये रिकॉर्डेड डेटा है। 2023 की अगर हम बात करें, 1,41,264 मामले जो हैं वो यहां पर सामने आते हैं। इसके अलावा 2024 में यही मामले बढ़ जाते हैं, 1,56,938 मामले रिकॉर्ड किए गए। ये मामले लगातार देखिए बढ़ रहे हैं। अगर आप गौर करें, 2020 से लेकर 2024 में ये मामले लगातार बढ़े हैं। इससे ये भी सबक लेने वाली बात है कि जितना हम ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत ज्यादा सही हो गई हैं, हमारे बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन कई बार यही हमारे लिए घातक साबित हो जाती हैं कि कई बार, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे हैं इस शो में, कि एजेंट कहीं ना कहीं अगर हेल्प लेते हैं एजेंट की किसी स्कीम में या किसी चीज को लेकर, तो वो हमारे लिए सही तो साबित हो जाता है, लेकिन कई बार यही हमें फंसा भी देते हैं। स्कैमर से बचना चाहिए। ठीक है अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम के पास चलते हैं अब। लीला मैम, जिस तरीके से हमारी सहयोगी अंजलि ने बताया अभी आंकड़े के, कैसे साल दर साल जो है ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, खासकर की, इस पर आपका क्या टेक रहेगा? जो एक तरफ जहां महिलाएं जो है डिजिटल हो रही हैं, अपना निवेश डिजिटली करती हैं, या फिर बीमा लेना हो गया उसे डिजिटली लेती हैं, उसके मुकाबले किस तरीके से जो क्राइम है, ऑनलाइन क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये महिलाओं के खिलाफ जो है और बढ़ता जा रहा है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही हैं? क्या महिलाएं डिजिटल हो या ना हो, अपने आप को बचा कैसे सकें अगर डिजिटली थोड़ा एक्सपोज हो रही हैं तो? इधर मैं बोलूंगी सुरक्षता और सशक्तता। व्हाट सी योर
वो अवेयरनेस एंड बी विजिलेंट, ये तो बहुत मुख्य आता है। क्योंकि आप जब भी लॉग इन करते हैं, आपका पासवर्ड्स है, और आप कोई भी लिंक क्लिक करते हैं, ये सब ध्यान से करना चाहिए। जो भी आ गया, आपके एप्स डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में डाउनलोड कीजिए। फिशिंग और स्कैम से सावधान रहे। कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता कैसे हम इसमें अटक जाते हैं। लेकिन थोड़ी सतर्क, जो भी कुछ इजी दिखता है, और कोई इट इज लाइक ये फाइनेंशियल फील्ड में कभी होता है, वो हमको इतना परसेंटेज में, वो तो इतना पूंजी बढ़ती है, तो इजी स्कीम्स है। सो इधर हम क्या होता है, ये एक बार हमारी होशियारी हम खो बैठते हैं। सो इसीलिए थोड़ा आपके एप्स अपडेट कर दीजिए, कोई पासवर्ड्स नहीं भेजिए। और अगर आपको कोई, महिलाओं को ये है, एक सिक्स्थ सेंस रहता है, अगर कुछ गलत होता है, कभी भी कुछ कुछ तो अंदर कुछ खटक जाता है, ये तो सही है कि नहीं, एक बार पॉज कर दीजिए। स्पेशली महिला को मैं बोल रही हूँ, आपको किसी से पूछ लीजिए, मदद कीजिए। अगर हो गया आपको कोई नुकसान हो गया साइबर क्राइम के इसमें आ गए हैं, तो आपके पास इसके बैंकिंग को, आपके कार्ड्स ब्लॉक करने को, या किसी की मदद लेने की, वो भी जानकारी रहना चाहिए, अगर आप इस वो खतरे में आ गए हैं तो। लेकिन नॉर्मल आपको कभी भी लॉग इन करते समय, पासवर्ड्स या लिंक्स क्लिक करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और कभी भी ऐसा लाइक नो, उसने बोला उसमें ज्यादा आता है, इसमें ज्यादा आता है, ऐसा स्कीम्स में जाके गिर पड़ना, थोड़ा हमारे सावधान रहने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो मतलब डिजिटली आप जितनी प्रो हो रहे हैं, उसी तरीके से डिजिटली अवेयर होना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, कुछ एक सवाल हमारे दर्शकों के लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें बाकी दर्शक हमें किस तरीके से सवाल भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, और जो नंबर अब मैं बताने वाली हूँ उस पर अपने सवाल जो है हमें व्हाट्सएप कर देने हैं शक्ति की समृद्धि के लिए। देखिए, बचत और निवेश से जुड़े सवालों का मिलेगा जवाब। शक्ति लिखकर आप अपना सवाल लिख दीजिए आगे, और हमें 9354027995 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपका सवाल हमें शो के लिए मिल जाएगा। चलिए, हमारी पहली कॉलर की ओर बढ़ते हैं। सुमन शुक्ला नाम है, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रही है, क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सुरक्षित होते हैं? मैम, आपकी क्या इस पर सलाह रहेगी सुमन जी को, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश क्या सुरक्षित माना जाए? क्योंकि आज का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, उसी तरफ निवेशकों का झुकाव भी दिखाई देता है। हाँ, फंड सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन गलत फंड चुनना जोखिम है। ठीक है, तो मतलब अगर आप फंड का सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए, मतलब आपको अगर फंड का सिलेक्शन करना है तो पहले तमाम एनालिसिस कर लीजिए, किस तरीके के उसके रिटर्न रहे, क्या कुछ उसका काम करने का क्राइटेरिया है उस फंड का, वो तमाम चीजें देखकर आगे बढ़े। चलिए, अगली कॉलर की ओर चलते हैं। पूजा टंडन जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है, ऑनलाइन बीमा लेने में क्या जोखिम है? ये सवाल मैं भी आपसे जानना चाह रही थी पूजा की तरह ही, कि ऑनलाइन बीमा, बहुत से ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऑनलाइन बीमा तो ले लिया, लेकिन जब क्लेम करने गए तो फिर वहां बहुत सारी दिक्कतें आ गई, और वहां पर वो लोग थोड़े से सेफ रहते हैं जिन्होंने एजेंट के थ्रू बीमा लिया। मैम, एक बार आप समझाइए पूरा सिनेरियो क्या है, और किस तरीके से, क्या इसमें जोखिम है ऑनलाइन बीमा लेने में? थैंक यू फॉर दैट। वो जो सवाल आपने पूछा, बहुत आपने जैसे बताया, ऑनलाइन बीमा खरीदने से पहले गलत कवर मिल जाता है। आपको इसकी समझ नहीं है तो कवर जो चाहिए आपके, वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हमें इधर एक उदाहरण लेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस का। आपने डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं दिया, आपके जो सर्जरीज हुए हैं, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, ये सब आपने लेते समय नहीं लिया, और एक हेल्थ इंश्योरेंस में 2 ईयर का एक्सक्लूजन होता है, कोई परमानेंट एक्सक्लूजन होता है। इसके बारे में जानकारी नहीं होते। ओके, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मैंने लिया है, अच्छा अच्छा किया, लेकिन
आप एक एजेंट के साथ लेते हैं तो क्या होता है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो ये थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। और तीसरा वाला है क्लेम करते समय ना, ये मैं 20 साल से मैं इस फाइनेंशियल फील्ड में हूं और इतना मैं एक साल को बहुत सारे क्लेम्स के मैं सर्विस दे रही हूं। आपका सीधा क्लेम भी कभी कभी ये क्वेरी से अटक जाता है। अगर आपने ये एक इंडोर केस पेपर चाहिए, ये एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये एक रिपोर्ट नहीं दिया, आपका सब क्लेम नहीं होता। सो अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ है, मदद कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आप एक्सक्लूजन्स नहीं पढ़ते हैं, आपका डिस्क्लोजर्स प्रॉपर नहीं करते हैं, और क्लेम का एक्सपीरियंस नहीं है, और आपका क्लेम करने का तरीका बराबर नहीं है, या उस कंपनी का वो कस्टमर केयर आपको प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो आप अटक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपने ऑनलाइन अपना बीमा लिया है तो। मैम वैसे अगर ऑनलाइन बीमा की बात हो गई या फिर डिजिटल फाइनेंस की बात हो गई, इसमें से सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलता है जब हम लोग हम एज ए निवेशक चूज करते हैं डिजिटल तरीका एजेंट की बजाय? कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है या फिर हमें ग्राहक को ज़्यादा फायदा होता है? आपने सही फैसला किया है। तो एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म में ग्राहक का बहुत सुविधाएं हैं, वो बहुत फायदा है, लेकिन आपने बिना समझ के कोई फैसला लिया तो नुकसान आपका होता है और फायदा कंपनी का होता है। ठीक है, अगर आपने बिना सोचे समझे फैसला लिया है जैसे कि मैम ने कहा, तो आपका नुकसान हो जाएगा और कंपनी जो है उसका तो फिर फायदा ही होने वाला है। मैम अगर हम देखें तो सरकार जिस तरीके से लगातार ये पुश कर रही है कि डिजिटल आप हो जाएं, हर चीज़ को डिजिटल करा जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हो, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ी रहे हैं, क्या सरकार भी जो है एजेंट्स को, बिचौलियों को कम करने पर बढ़ावा दे रही है? ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ इट इज लाइक सरकार डिजिटल इंडिया में इतना बढ़ावा दे रही है, इसमें से ग्राहक को सुविधा मिले, सो उनका बहुत फायदा हो जाए और उनको सेवाएं बहुत आराम से मिले, सो प्रोसेसिंग हो जाए। लेकिन आपके किस सरकार ये होता है, ऐसे सरकार ने कभी नहीं बोला आप प्रोफेशनल मदद नहीं लीजिए, और ऐसा नहीं है। इट इज इसमें क्या होता है, आप जो आपके समझ में आता है, आपको इसमें कंप्लीट नॉलेज है, वो प्लेटफॉर्म टूल्स यूज करके आप इसका फायदा उठाइए। लेकिन आपको किधर समझ में नहीं है तो फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो के आपकी सभी पूंजी जो आपने कमाया है वो एक गलत डिसीजन से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सरकार ग्राहक को सुविधा दे रही है, प्रोसेस आसान कर रहे हैं। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। नीलम श्रीवास्तव जी ने सवाल भेजा है पटना से, कह रही हैं क्या सीनियर सिटीजन डिजिटल फाइनेंस अपनाएं? मैम आपकी क्या सलाह रहेगी? नीलम हमारी व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल फाइनेंस अपनाना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, सेफ है? आजकल सीनियर सिटीजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनाना चाहिए, लेकिन फैमिली का या फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद ले। आप इतना टेक सावी नहीं है तो आप मदद लीजिए। कोई सीनियर सिटीजन्स बहुत कंप्यूटर सावी है, इसका नॉलेज रहता है तो कर सकते हैं, नहीं तो मदद लेना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो मदद लेना जरूरी हो जाता है। अमिता तोमर जी का सवाल लेते हैं इंदौर से, कह रहे हैं क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेने में एक्सपर्ट की सलाह मिल सकती है? मैम रेगुलर प्लान में तो हमने देखा है ये डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेने में भी एक्सपर्ट की सलाह मिल सकती है निवेशकों को?
हाँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, वो फी बेस्ड सलाह देते हैं, सो उधर कमीशन नहीं रहती। ठीक है, वहाँ पर आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ता है और आपको एक्सपर्ट की सलाह भी मिल जाती है किस तरीके से आपको अपना निवेश करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू। रीना मिश्रा जी का सवाल लेते हैं, गाजियाबाद से। कह रही हैं, क्या डिजिटल ऐप से एफडी खरीदना सुरक्षित है? मैम, डिजिटली एफडी खरीदना क्या सेफ है लोगों के लिए? मैं बोलती हूँ, ऐप से भरोसा मत कीजिए, बैंक से भरोसा कीजिए। सो आपका बैंक सही एफडी लेती है, सो वो बैंक के सब जानकारी लेके आप ऑनलाइन टूल से एफडी कर दीजिए, वो सेफ है। ठीक है मैम। मैम, वैसे जो एक आम ग्राहक है, आम निवेशक है, वो सीधे निवेश और एजेंट की सलाह के बीच कैसे बैलेंस बनाकर चल सकता है कि वो डायरेक्ट भी निवेश कर ले और कहीं कहीं पर जहाँ उसे जरूरत है वहाँ एजेंट की भी सलाह ले ले? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एजेंट का मदद भी ले सकता है। सो इधर ही एक सीएफपी का रोल आता है, क्योंकि आप फी बेस जैसे मैंने बोला, वो फी बेस सीएफपी से वो आप सलाह देते हैं और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। मैम, वैसे क्या निवेश हो गया या फिर बीमा प्रोडक्ट्स हो गए लेते समय सिर्फ पैसे बचाने पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब ये सोच रहे हैं कुछ लोग के एजेंट का कमीशन बचा लें इसलिए खुद से ही डायरेक्ट या फिर ऑनलाइन ही निवेश कर लें या फिर बीमा खरीद लें, या फिर एक्सपर्ट की मदद लेनी ही चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बोला, आपका जो इजी प्लेटफॉर्म टूल्स यूज कर सकते हैं वो यूज कर दीजिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स जटिल समस्या है, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं, आपके रिटायरमेंट का डिसीजन लेना है, आपके बच्चों का डिसीजन, शिक्षा के डिसीजन लेना है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग लेना है, तब आपका फाइनेंशियल गोल्स का इतना कॉर्पस बढ़ाना है और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, तो जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद लें। ठीक है मैम। तो आज के पूरे शो से हमें साफ समझ आया कि बिना एक्सपर्ट की हेल्प के और कई जगह तो बिना एजेंट की हेल्प के भी आप निवेश नहीं कर सकते। हालांकि डिजिटल तरीका आसान है, आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है, आपको स्मार्ट बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटली निवेश कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो फिर स्कैम से भी आपको खुद को बचाकर चलना है और अवेयर रहकर चलना है, जैसे कि लीना मैम की आज की सलाह थी। थैंक यू सो मच मैम आज के शो में शक्ति की समृद्धि में अपना टाइम देने के लिए, और उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आगे भी हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। चलिए, तो ये था आज का शो का पूरा सार, किस तरीके से लोग डिजिटली निवेश कर रहे हैं, डिजिटली बीमा खरीद रहे हैं, एजेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं पैसे बचाने के चक्कर में। लेकिन आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पैसे बचाना आपका गोल नहीं है, आपके रिटर्न पर आगे जाकर कोई खतरा ना हो, या फिर आपका जो है आपको साइबर क्राइम से कोई खतरा ना हो, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखकर चलना है। और इसी के साथ हम शक्ति की समृद्धि शो को विराम देते हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार आप शो को देते रहिए और मुझे बोनस देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।